हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इमाद खान। तो भाई आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी किसी मेडिकल कॉलेज में दाखला लेंगे और एमबीबीएस का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन ये सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए है जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। अब केएमयू ने पूरी एमबीबीएस के कोर्स को मॉड्यूलर सिस्टम के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। अब सबसे पहले बात जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने जो अभी मेडिकल कॉलेज में एंटर होगा उसने सुनना है वो ये कि पूरा फर्स्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल होता है। और उस ब्लॉक का क्या मतलब है? तो ब्लॉक का मतलब ये है कि जिस तरह आप लोग एफएससी में पेपर्स देते थे, तो जिस तरह बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, इंग्लिश का, तो इसी तरह से यहाँ पे जो आप लोग का आप पेपर्स देंगे तो वो ब्लॉक के हिसाब से देंगे। यानी ब्लॉक ए एक पेपर होगा, ब्लॉक बी दूसरा पेपर होगा, ब्लॉक सी तीसरा पेपर होगा। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट ईयर में जो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर है, उसमें आप लोगों के सिर्फ़ और सिर्फ 3 पेपर्स होंगे। तो पहली बात जो एमबीबीएस का डर है वो आप लोगों के ज़हन पे नहीं होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट मच ईज़ी बट इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप लोग टाइम से अच्छी तरह स्टडी करें तो। तो भाई जब मैंने ये ब्लॉक की बात की तो मॉड्यूल की तरह चला गया, क्योंकि ये तो मैंने 3 पेपर से ही बात ख़त्म कर दी। तो अब मॉड्यूल की बात आ जाती है कि देखिए ये जो आपके पास पेपर्स है, ब्लॉक है, एक्चुअली दिस इज़ जिस तरह हम कहते हैं ब्लॉक, ये बड़ा ब्लॉक होता है एंड इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सम मॉड्यूल्स। सो एक्चुअली व्हाट इज़ मॉड्यूल? आम लफ्ज़ों में मॉड्यूल क्या है? तो मॉड्यूल ऐसे एक स्मॉल यूनिट्स होंगे जो कि कंबाइन होके आपके पास एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाएगी। सो एक्चुअली ये ब्लॉक जो है दैट इज़ दैट कॉम्प्लेक्स चीज़। लेकिन ये ब्लॉक जिसने बनाया है वो मॉड्यूल ने बनाया है। अच्छा जी, तो अब इस चीज़ का आप लोगों को तो रफ़ सा आइडिया हुआ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक ए के बारे में कि ब्लॉक ए में क्या चीज़ है। ये जो कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए है, भई इसमें अंदर क्या-क्या चीज़ पड़ी है? तो इसके अंदर आपके पास 2 मॉड्यूल्स होंगे और वो है मॉड्यूल नंबर 1 फाउंडेशन मॉड्यूल और मॉड्यूल नंबर 2 ब्लड मॉड्यूल। तो जब आप लोगों का फर्स्ट प्रॉफ होगा उसमें जो पहला पेपर ब्लॉक ए होगा, तो उसमें जो एमसीक्यूज़ होंगे तो उसमें फाउंडेशन मॉड्यूल से भी कुछ एमसीक्यूज़ आएँगे और ब्लड मॉड्यूल से भी कुछ एमसीक्यूज़ आएँगे। बट अब ये एक्चुअली में होगा क्या? कॉलेज में कैसे फ़ॉलो होगा? तो देखिए, फाउंडेशन मॉड्यूल का मतलब ये है कि इसमें आप लोगों की फाउंडेशन बनेगी, आप लोगों की बेस बनेगी। तो उसमें सारी जो आपने एफएससी में भी पढ़े हैं, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनील्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसी तरह आप जो बायोकेमिस्ट्री में भी बेसिक सी चीज़ें हैं, वो भी पढ़ेंगे। सो एक्चुअली इसमें सारा बेसिक होगा। और ये मॉड्यूल 6 हफ्तों के लिए आपके कॉलेज में चलता रहेगा। यानी जब आप कॉलेज चले जाएँगे तो 6 हफ्तों के लिए आपके पास ये सारा फाउंडेशन मॉड्यूल होगा, जो मैंने कहा बेसिक सी चीज़ें होंगे, वो आपके टीचर्स आपको पढ़ाएँगे। अब भई अगर ये इतना सिंपल है कि सिर्फ़ मॉड्यूल्स कंबाइन होके एक ब्लॉक बनाएँगी और बिल्कुल सिंपल से पेपर्स दे देंगे आप लोग, तो बड़ा मज़े का चीज़ है। लेकिन भई अब ऐसे में भी आप लोगों को छुटकारा हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल्स में डिफरेंट बुक्स भी होंगे। अब हमने उसकी बात नहीं की है। उस पे फिर हम अलग सा वीडियो बनाएँगे कि कौन-सा बुक बेस्ट है, वो आप ले लें और कौन-सा ना लें। बट अब इसमें देखें कि जो फाउंडेशन मॉड्यूल है, तो उसमें आप फिज़ियोलॉजी भी पढ़ेंगे, इसमें आप एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ेंगे और इसमें आप एनाटॉमी भी पढ़ेंगे और भी बुक्स फॉर एग्ज़ाम्पल बायोकेमिस्ट्री वो भी पढ़ेंगे। और बाकी भी कुछ ऐसे बुक्स जिस पर फिर हम दोबारा एक और भी वीडियो तफ़सील से बनाएँगे कि कौन से मॉड्यूल में कौन से बुक्स होंगे। तो ये थी आप लोगों की फाउंडेशन मॉड्यूल। इसी तरह से फिर ब्लड मॉड्यूल होगा। ब्लड मॉड्यूल में भी डिफरेंट बुक्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़ियोलॉजी, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन याद रखिए कि ब्लड मॉड्यूल का मतलब यही है कि उसमें ब्लड के रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो फिज़ियोलॉजी जो पूरा बुक है, इस पूरी बुक में से पूरा बुक नहीं बल्कि वो पोर्शन पढ़ेंगे जो ब्लड से रिलेटेड हो। ठीक है? तो एज़ द नेम इंडिकेट ब्लड मॉड्यूल में सारा जो है ब्लड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो वो अगर एम्ब्रियोलॉजी में हो वो भी ब्लड से रिलेटेड पढ़ेंगे और अगर बायोकेमिस्ट्री में हो वो भी ब्लड से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों का ब्लड मॉड्यूल भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये फाउंडेशन मॉड्यूल से 1 वीक कम है, 5 वीक के लिए है। तो भई ये जो दोनों ख़त्म हो जाए तो आप लोगों का ब्लॉक ए क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये शुरू हो जाती है ब्लॉक बी। ब्लॉक बी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मॉड्यूल है एंड दैट इज़ एमएसके। एमएसके का मतलब ये है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो उसमें सारा जो मसल्स और स्केलेटन हमारे बॉडी का है, जिसमें बोन्स आ जाते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड हम एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ेंगे। जैसा कि एम्ब्रियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। इसी तरह से हम बायोकेमिस्ट्री में भी इसके रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी बुक्स में भी इसके रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये जी आप लोगों के पास ब्लॉक बी भी ख़त्म हो जाती है। फिर बात आ जाती है ब्लॉक सी की, जो आखिरी पेपर होगा या फिर जो आखिरी ब्लॉक होगा।
اس میں بھی آپ کے پاس 2 ماڈیولز ہوں گے. نمبر فرسٹ از کارڈیوواسکولر سسٹم CVS اور دوسرا ماڈیول ریسپیریشن ہوگا. اینڈ ایز اسٹیٹڈ ارلیئر کہ ان ماڈیولز میں بھی CVS اور ریسپیریشن میں بھی ہم ان تمام کی تمام بک سے کسی اسپیسیفک پورشن کو پڑھیں گے جو کہ CVS سے ریلیٹڈ ہوں اور جو ریسپیریشن سے ریلیٹڈ ہوں. اور ان کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ بھی CVS کا 5 ویک اور ریسپیریشن کا 4 ویک کا ہوگا. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کا بلاک سی بھی ختم ہو جاتا ہے. اب بات آ جاتی ہے کچھ مائنر سبجیکٹس کے حوالے سے کہ فرسٹ ایئر میں کون سے مائنر سبجیکٹس ہوں گے. تو اس میں آ جاتی ہے پیتھالوجی، فارماکالوجی، کمیونٹی میڈیسن. اب بھائی شاید آپ لوگوں نے اپنے دوستوں سے یہ سنا ہوگا کہ MBBS میں تو اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کی بھی کلاسز ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے تو میں نے کوئی بات نہیں کی، تو اب وہ بھی بتاتا ہوں. یاد رکھیں کہ یہ جو تمام ماڈیولز ہیں ان میں کچھ کلاسز اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کی بھی ہوں گی، لیکن ان کا کوئی پیپر فرسٹ ایئر میں نہیں ہوگا. پھر سیکنڈ ایئر میں بھی ان کی کلاسز ہوتی رہے گی، اور سیکنڈ ایئر کے اینڈ میں جب DEF کا جو پیپر ہوگا جب وہ ہو جائے تو لاسٹ میں اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کا بھی پیپر ہوگا. اچھا اب یہ ذرا جو دوسرے مائنر سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر ذرا بات کرتا ہوں کہ جو پیتھالوجی، فارماکالوجی اور کمیونٹی میڈیسن ہے تو ان کو ان ماڈیول میں کیسے پڑھایا جائے گا. تو ان کی کلاسز زیادہ نہیں ہوگی، جس طرح باقی جو میجر سبجیکٹس ہے فزیالوجی، اناٹمی اور ان کی کلاسز ہوگی زیادہ ہوگی. اب ان کی کلاسز کم ہوں گی، ایک ماڈیول میں 2 یا 3 کلاسز ہوں گی اور اس ماڈیول کے مطابق ہوں گی. فار ایگزامپل اگر آپ CVS پڑھ رہے ہیں تو اس میں فارماکالوجی سے ریلیٹڈ یہ ہو سکتا ہے کہ دا ڈرگز یوزڈ فار لوورنگ دی ہائپرٹینشن، یا پھر اگر آپ بلڈ ماڈیول پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دا ڈرگز یوزڈ فار ٹریٹنگ انیمیا. اور اسی طرح سے پیتھالوجی اور کمیونٹی میڈیسن سے بھی ان ماڈیولز کے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس پڑھائے جائیں گے آپ کو. تو یہ تھا جی پورا انٹروڈکشن KMU کی ماڈیولر سسٹم کا فرسٹ ایئر MBBS کے لیے. اس کے علاوہ if you have any question you can ask me in comment section without any hesitation. یا پھر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک کو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اور آخر میں جو KMU نے ہر ایک بلاک کے لیے MCQs کی ڈسٹریبیوشن کی ہے کہ بلاک اے میں میجر سبجیکٹ سے کتنے MCQs آئیں گے اور مائنر سے چونکہ کم آئیں گے تو کتنے آئیں گے، وہ KMU کی ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہے. اور یو کین ڈائریکٹلی آسک می تھرو مائی انسٹاگرام سو دیٹ آئی کین شیئر اٹ ود یو. اور آخر میں ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا وہ صرف اور صرف ان 3 پیپرز میں نہیں ہوگا، بلکہ ان میں آسپیز بھی ہوں گے ہر پیپر کے ساتھ. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.